बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुरानी वज़ाइफ़ के नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। कल के वीडियो में आप हज़रात ने शब रात की फ़जीलत, शब रात का वजीफ़ा, शब रात के रोज़े के बारे में आप हज़रात ने जाना। आज के इस वीडियो में शब रात के नवाफिल नमाज के बारे में जानकारी हासिल होगी। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम कितने रकत नमाज पढ़ें और उन नमाज़ों के अंदर सूरा कौन कौन से मिलाने हैं, कितने तादाद में पढ़ने हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में आप हज़रात को जानकारी हासिल होगी, इसलिए कि शब रात एक ऐसी बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफ्ताब के बाद और तुलुए फ़ज्र तक ये निदा देता है, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे जिसकी मैं बख्शिश करूं, कौन है जो रोज़ी तलब करने वाला जिसको मैं रोज़ी दूं, कौन है जो गुनाहों से बख्शिश तलब कर रहा है मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। अलगर्ज़ जो भी ख्वाहिशात है अल्लाह तबारक व तआला इस रात में कबूल फ़रमाता है। लेकिन आज हमें जानना है नवाफिल नमाज के बारे में, तो चलिए हम जान लेते हैं नवाफिल नमाज कौन कौन से हैं और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो 2 रकात आप तहियतुल वज़ू की नमाज पढ़ेंगे। तरकीब इसका ये है कि हर रकत में अलहम्दो के बाद 1 बार आयतल कुर्सी और 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेंगे, यानी पूरी आयत पढ़ेंगे। इसकी फ़जीलत आप हज़रात जान लीजिए। इसकी फ़जीलत ये है कि हर कतरा पानी के बदले 700 नफिल नमाज का सवाब आप हज़रात को मिलेगा। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हमारा इतना थोड़ा सा अमल और इस रात की बरकत में अल्लाह तबारक व तआला 700 नवाफिल नमाज का सवाब अता फ़रमाएगा। नंबर 2 ये है कि 2 रकत की नमाज आप तरकीब उसकी ये है कि हर रकत में अलहम्दो के बाद 1 बार आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और 15 बार कुल्लहु अल्लाहु अहद पढ़ेंगे। ये 2 रकत की नमाज होगी। पहली रकत में अलहम्दो के बाद आयतल कुर्सी और 15 बार कुल्लहु अल्लाहु अहद पढ़ेंगे और सलाम के बाद 100 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे। इसकी फ़जीलत आप जान लीजिए। इसकी फ़जीलत ये है कि रोज़ी में बरकत होगी और रंजो गम से निजात मिलेगा, गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत होगी। 2 तरकीब आप हज़रात ने जान लिया। तीसरी तरकीब आप जान लीजिए। 8 रकत नफल नमाज के नियत करके 2-2 रकत करके पढ़ना है। तरकीब इसकी ये है कि हर रकत में अलहम्दो के बाद 5 बार कुल्लहु पढ़ेंगे, यानी सारे रकतों में अलहम्दो के बाद 5 बार कुल्हु अल्लाहु अहद पढ़ेंगे। फ़जीलत इसकी ये है कि गुनाहों से पाक व साफ़ होगा और दुआएं आपकी कबूल होगी, सवाब अज़ीम के हकदार बनेंगे। और नंबर 4 पे आप देख लीजिए, 12 रकत नमाज आपको अदा करनी है, 2-2 करके पढ़ना है। तरकीब ये है कि हर रकत में अलहम्दो के बाद 10 बार कुल्हु पढ़ना है। 12 रकत पढ़ने के बाद 10 बार कलमा तौहीद पढ़ना है। कलमा तौहीद आप हज़रात जानते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा तौहीद है। और 10 बार कलमा तमजीद, ये भी आप हज़रात जानते होंगे, यानी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी दूसरा और तीसरा कलमा आप हज़रात को पढ़ना है 10-10 बार। अब चलिए 5वीं तरकीब के जानिब। 14 रकत की नियत करनी है, यानी 2-2 रकत करके पढ़ेंगे। हर रकत में अलहम्दो के बाद जो सूरत चाहें आप पढ़ें। फ़जीलत ये है जो दुआ मांगेंगे कबूल होंगी। 14 रकत नफल नमाज पढ़िए, अलहम्दो के बाद जो चाहे सूरह पढ़िए, उसके बाद जो दुआ मांगिए अल्लाह कबूल फरमाएगा। अब आखिर का तरकीब आप हज़रात समझ लीजिए। 4 रकत नफल नमाज आपको 2-2 करके पढ़ने हैं। हर रकत में अलहम्दो के बाद 50 बार कुल्हु पढ़ना है। इस पे आप ध्यान दीजिए। हर रकत में रकत करके, यानी 2 रकत पे सलाम फिरेंगे। पहली रकत में अलहम्दो के बाद 50 बार, फिर दूसरी रकत में अलहम्दो के बाद 50 बार आप पढ़ेंगे। फ़जीलत ये है कि गुनाहों से ऐसे पाक और साफ़ हो जाएंगे जैसे अभी माँ के पेट से आपने पैदा हुआ। तो उम्मीद है कि आप हज़रात ये सारी तरकीब जान गए होंगे और अपने दोस्तों अहबाब में इसको खूब शेयर कीजिए ताकि वो दोस्त
اور احباب آپ کے یعنی بھائی اور بہن بھی اس پہ عمل کر سکیں اور اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب دیجیے اجازت، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔